राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया। चोर अभी भी बेखौफ हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। जिम्मेदारी मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की थी, वो चोरी होने ही नहीं दे, लेकिन चोरी हुई और ट्रस्ट के लोग अपनी जिम्मेदारी से अब पल्ला झाड़ रहे हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। राम भक्तों का दबाव था, इसलिए चंपत राय को महासचिव पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद अभी भी अड़े हुए हैं। कह दिया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। वहीं बात दूसरे ट्रस्टियों की जाए तो उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि मुश्किल से ट्रस्ट में जगह मिली है, ऐसे ही इस्तीफा तो नहीं देंगे। एसआईटी की तरफ से ट्रस्ट को पहले ही दिन क्लीन चिट पकड़ा दी गई और यही कारण है कि कोषाध्यक्ष हो या अध्यक्ष, किसी से पूछताछ नहीं की गई। पहले ही दिन ट्रस्ट को पाक साफ बताने की कोशिश शुरू कर दी गई और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट में भी ट्रस्ट को बचाने की कोशिश में सरकार दिखाई दी। कोर्ट में एसआईटी की एक रिपोर्ट सौंप दी गई, लेकिन यह रिपोर्ट बंद लिफाफे में है और लिफाफे के अंदर क्या है, इसके संकेत पहले ही दिन से दिख रहे हैं। ना दूध का दूध और ना पानी का पानी हो रहा है, सिर्फ चोरों को बचाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में सरकार मुसीबत में घिरती दिख रही है। तो इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। कोर्ट में एसआईटी की तरफ से सीलबंद लिफाफा भी सौंप दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि जब ये लिफाफा खुलेगा तो कई बड़े राज खुलेंगे और कई लोग इसके घेरे में आएंगे, बड़ी बड़ी मछलियां फंसेंगी। इसलिए इस रिपोर्ट के खुलने का इंतजार हर किसी को है, लेकिन ऐसा होने की उम्मीद कम नजर आ रही है, क्योंकि सरकार का रवैया या एसआईटी जांच जिस दिशा में चल रही है उसको देखकर यह कहा जा रहा है कि बड़ी मछलियां नहीं फंसने वाली हैं। लेकिन इन सब से पहले चढ़ावा चोरी के आरोपियों में शामिल टिन्नू यादव और उसके भतीजे ने कई बड़े खुलासे कर दिए हैं और इनके खुलासों ने तहलका मचा दिया है, क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि इस चोरी में कौन कौन शामिल है। जबकि अगर हम एसआईटी जांच की बात करें, जो रिपोर्ट सौंपी गई है या जिस तरह से जांच चल रही है, उसमें पूरी तरह से केंद्र में सिर्फ टिन्नू यादव दिखाई दे रहा है। बल्कि टिन्नू यादव की तरफ से कई बार चंपत राय का नाम लिया जा चुका है। बावजूद इसके चंपत राय के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, ना ही उनसे पूछताछ तक की गई है। और इसीलिए राम मंदिर में जो जांच चल रही है, चढ़ावा चोरी को लेकर जो जांच चल रही है, उस पर ना जनता को भरोसा है ना विपक्ष को भरोसा है, और विपक्ष अब निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। फिलहाल बात टिन्नू यादव और मनीष यादव के बयानों की करें तो 39 घंटे की रिमांड पूरी हो चुकी है इन दोनों की, और इस दौरान पुलिस ने दोनों से लंबी पूछताछ की, जिसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, बंसल, सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव सहित कई लोगों को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। अब पुलिस टिन्नू और मनीष के दावों की सत्यता की पुष्टि करने में लगी और इसके लिए पुलिस ने चोरी का सीन रिक्रिएशन कराया। रिक्रिएशन में यह समझा गया कि चोरी किस तरीके से होती रही और इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता रही। दोनों से पूछताछ में पुलिस को 3-4 दूसरे और व्यक्तियों के नाम मिले। अगर ये दावे सही होते तो आरोपियों की लिस्ट में कई और नए नाम शामिल हो सकते हैं। पूछताछ में सामने आए तथ्यों ने सुनियोजित और संगठित गिरोह की तरह दान चोरी मामले के संचालित होने की पुष्टि की है। जांच में यानी एसआईटी की तरफ से जो कहा गया, उसमें सामने आई जानकारी के मुताबिक चोरी की वारदात लंबे समय से चल रही थी। पूछताछ में यह भी पता चला है कि राम शक्कर यादव उर्फ टिन्नू चोरी के पैसे का बंटवारा अपने प्रभाव के आधार पर करता था। वो इस समय सबसे ज्यादा पैसे लेता था और कहता था कि ऊपर तक पहुंचाना होता है। बाकी अन्य आरोपी उसकी रसूख के आगे चुप रह जाते थे और उसकी बात मानते थे। हालांकि जब टिन्नू को यह लगा कि काउंटिंग रूम में चोरी करने वाले आरोपी दान पात्रों से ज्यादा पैसे चुरा रहे हैं और उसे कम पैसा बता रहे हैं, तो उसने तुरंत अपने भतीजे मनीष यादव को राम मंदिर में गणना कर्मचारी के रूप में तैनात कर दिया। तो अब आपको ये बताते हैं कि आखिर भतीजा जो मनीष यानी टिन्नू यादव का भतीजा राम मंदिर में काम क्या करता था। मनीष की जिम्मेदारी केवल दान की गिनती तक ही नहीं थी, बल्कि वो चोरी से हासिल की हुई धनराशि का पूरा हिसाब किताब रखता था। कौन कितना पैसा निकाल रहा है, किसे कितना हिस्सा मिलना है और किस दिन कितनी रकम बाहर निकाली गई, इन सभी बातों पर उसकी नजर रहती थी। इसके बाद चोरी की पूरी व्यवस्था पहले से ज्यादा प्लानिंग के साथ चलने लगी। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को लेकर भी बड़े खुलासे किए गए हैं। 39 घंटे की रिमांड के दौरान टिन्नू ने चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के काम के तरीके, अलग अलग मामलों में उनकी भूमिका पर अहम खुलासे किए। पूछताछ की शुरुआत में तो टिन्नू हर सवाल का जवाब गोलमोल देता रहा। कभी वो बात बदल देता तो कभी एक ही सवाल का अलग अलग समय पर अलग अलग उत्तर देता। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने उसकी रणनीति भांप ली और घंटों तक उसी विषय पर अलग अलग अंदाज में सवाल पूछे गए और इसके बाद टिन्नू यादव दबाव में आ गया। तो आखिर कैसे आया दबाव में,
आपको बताते हैं। हालांकि उसके जवाब का मिलान किया गया तो कई विरोधाभास भी मिले। पुलिस ने जब उसके बदलते बयानों को उसके सामने रखा तो वो दबाव में आ गया और फिर उसने मंदिर के वर्किंग सिस्टम और 3 सदस्यों को लेकर ऐसे कई बातें बताई जो सही साबित होने पर मामला और तूल पकड़ सकता है और पुलिस अब सभी दावों की सत्यापन करने में जुटी हुई है। टिन्नू यादव ने बताया कि चोरी के पैसे का बंटवारा अपने प्रभाव के आधार पर करता था। वो हिस्से में सबसे ज्यादा पैसा लेता था और कहता था कि ऊपर तक पहुंचाना होता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, यानी टिन्नू यादव ने जो बताया उसके बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ऊपर बैठे वो लोग कौन हैं जिनका जिक्र टिन्नू यादव कर रहा है, जिनको पैसा देता था टिन्नू यादव। यानी उन ऊपर बैठे लोगों को पता था कि चोरी चल रही है, बावजूद उसके उस चोरी को नहीं रोका गया। टिन्नू यादव का इशारा किस तरफ है? क्या उसने नाम बता दिए लेकिन उन्हें छुपाया जा रहा है? लेकिन टिन्नू यादव की तरफ से साझा की गई जानकारी को लेकर जानकारों का कहना है कि हो ना हो टिन्नू का इशारा चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा और उन तमाम लोगों की तरफ था जिन्हें मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते सरकार पहले ही घिरी हुई है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्यों चंपत राय बंसल के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, क्यों उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है और किस लिए। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची और बी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस बारे में निर्देश लेने को कहा कि क्या विशेष जांच दल जिसने एफआईआर दर्ज करने से पहले पूरे मामले की जांच की थी उसको स्थानीय पुलिस के बजाय मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सीजेआई ने यह भी कहा, सिर्फ सावधानी बरतने का एक शब्द, कृपया इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना करें। अदालतें राजनीति की जगह नहीं है, यह अपराध होने का एक साधारण मामला है। हम सिर्फ उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए हैं। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले राम मंदिर के चढ़ावे और कथित वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखकर राम मंदिर के चंदे में कथित गड़बड़ी के मामले में उनकी चुप्पी पर सवाल पहले ही उठाए हैं। दोनों नेताओं ने पूरे मामले की स्वतंत्र और व्यापक जांच कराने और ट्रस्ट के सभी वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग भी की है और इसके साथ ही पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उसमें उन्होंने कहा कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा यह मामला बहुत गंभीर है। उन्होंने ये लिखा कि इस तरह के गंभीर आरोपों के बावजूद प्रधानमंत्री की चुप्पी पूरी तरह अस्वीकार्य है। पत्र में कहा गया कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जवाबदेही तय करे और देश के सामने सच्चाई रखे। इसके अलावा जो पत्र है उसमें चंपत राय बंसल को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने लिखा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का भी उल्लेख है इस पत्र में। उन्होंने आरोप लगाया कि चंपत राय बंसल पर गंभीर सवाल उठे हैं और उनके प्रधानमंत्री के करीबी सहयोगी होने का भी जिक्र किया। पत्र में कहा गया कि ऐसे में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। वहीं ये मामला सत्र के पहले दिन यानी मॉनसून सत्र में भी तेजी से उठा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया, इस पर चर्चा की मांग की गई। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा गूंजा सदन के अंदर, लेकिन सरकार ने इस पर जवाब नहीं दिया और जवाब देने के बजाय सदन को स्थगित कर दिया। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल टिन्नू यादव के बयान के बाद खड़ा हो गया है कि आखिर टिन्नू यादव चंपत राय बंसल का नाम बार बार जिस तरह ले रहा है, बावजूद इसके सरकार चंपत राय के खिलाफ या एसआईटी चंपत राय के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही, क्यों उनसे अभी तक पूछताछ नहीं कराई जा रही और उससे भी बड़ी बात, इस पूरी जांच के केंद्र में सिर्फ टिन्नू यादव ही क्यों बना हुआ है, इसके आगे ये जांच क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है, किसे आखिर बचाने की कोशिश सरकार की तरफ से एसआईटी की तरफ से की जा रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।